पोएटिक डिवाइसेस में पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर। जब हम किसी पोएम को लिखते हैं तो उसका एक रूप बनता है। उस रूप को बनाने के लिए हमें साहित्य के बहुत सारे कंपोनेंट इकट्ठे करने होते हैं, तब जाकर वो रूप बनता है। जैसे कि लाइन लेंथ, मीटर, स्टैंजा लेंथ, राइम स्कीम, रिदम, सिस्टम ऑफ रिपीटेशन, ऑल एलिमेंट ऑफ पोइट्री। इस आधार पर एक पोएम का स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। पंक्चुएशन और लाइन्स जो हैं वो हकीकत में उस स्ट्रक्चर डिवाइसेस को अलग करने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है टून। टून ही लेखक के द्वारा वो भाव, पोएम का वो भावना व्यक्त की जाती है, जिससे कि हम पाठक के मूड और टून के का पता लगाते हैं कि लेखक ने आखिर इस पोएम में लिखते समय पाठक के मूड और टून के आधार पर क्या क्या रूप लिखा है। इसमें हम कई प्रकार की टून देख सकते हैं, जैसे कि सीरियसनेस, ह्यूमर, आयरनी, एंगर, अम्यूजमेंट, बिटरनेस, सैडनेस। टून 3 प्रकार की होती है। नॉन असर्टिव, जिसको बोला नहीं जा सकता; असर्टिव, जिसको बोलते हैं; एग्रेसिव टून, जिसमें पढ़ते ही एकदम प्रभाव नज़र आता है। थीम। थीम पोएम का वो रूप होता है जिसमें हम उसके आंतरिक भाव को पता लगाते हैं। ये लेखक के द्वारा इसमें थीम का प्रयोग पूरी पोएम पढ़ने के बाद ही पता लगता है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर की पोएम टाइम एंड लव है, इसमें हमें प्रेम की ताकत और प्रेम की स्थिरता की जानकारी मिलती है। रिदम। रिदम रिदमोस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मेजर्ड मोशन। रिदम लिटरेरी वो डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम लॉन्ग या शॉर्ट पैटर्न, जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं, उसको हम पोएम के रूप में देखते हैं। रिदम और मीटर में अगर हम अंतर करें तो रिदम एक ध्वनि होती है और मीटर उस ध्वनि को मापने का एक तरीका होता है। जैसे कि रिदम के कई प्रकार होते हैं। जैसे याम रिदम होता है, उसमें 2 सिलेबल होते हैं, अनस्ट्रेस सिलेबल और स्ट्रेस सिलेबल। ट्रॉची भी याम का उल्टा ही होता है, इसमें स्ट्रेस सिलेबल होता है लेकिन उसके बाद ही अनस्ट्रेस सिलेबल भी होता है। स्पॉन्डीस, ये 2 कंसेक्यूटिव स्ट्रेस सिलेबल होते हैं। डेकालिक्स, ये 3 सिलेबल की यूनिट होती है। पहला होता है स्ट्रेस, दूसरा अनस्ट्रेस, तीसरा अनस्ट्रेस। एनापेस्ट, ये 3 सिलेबल्स यूनिट से बना हुआ होता है, अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस सिलेबल। राइम स्कीम, किसी भी पोएम के आखिरी शब्द की जो ध्वनि निकलती है उसे राइम स्कीम कहते हैं और ये एक रूप बन जाता है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर की पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, इस पोएम की राइम स्कीम है अब कड कड इफ यू ग। तो ये आखिरी शब्दों से ही की ध्वनि से ही पता लगता है, उसको ही राइम स्कीम कहते हैं। राइम स्कीम के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एंड राइम, अंत वाली लाइन से पता लगाना; इंटरनल राइम, बीच वाले भाग से पता लगाना; स्लैंट राइम, जो कि इम्परफेक्ट होता है और ये 2 वर्ड जो आपस में वोवेल साउंड आवाज़ निकालते हैं उनसे पता लगता है। रिच राइम, ये हमें डिफरेंट शब्दों के आपस में मेल से पता लगता है, जैसे रेज और रेज। आइज राइम, ये दिखने में सेम लगता है लेकिन एक्चुअली ये अलग तरीके से बोला जाता है, जैसे बो, रो। आइडेंटिकल राइम, इसकी पहचान शब्द के माध्यम से की जाती है। मीटर, हम किसी भी लाइन के रूप को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये कई टाइप होते हैं फिट के: ट्रॉची, याम, डेकालिल, एनापेस्ट और स्पॉन्डी। इसके फुट होते हैं, जैसे 1 फुट मोनोमीटर कहलाता है, 2 फीट डायमीटर, 3 फीट 3 मीटर, सिमिली एक 4 ऐसी फिगर ऑफ टेट्रामीटर, स्पीच है 5 जिसमें हम किसी पेंटामीटर, 6 दूसरे की तुलना करते हैं और हेक्सामीटर, 7 तुलनात्मक शब्द लाइक हेप्टामीटर, एज सो 8 का प्रयोग करते ऑक्टामीटर। हैं, स्ट्रेस जैसे और कि अनस्ट्रेस सिलेबल। लाइफ इज लाइक ए लाइन ड्रीम। में दूसरी जिस है जिस मेटाफर। शब्द की मेटाफर ध्वनि भी निकलती है फिगर ऑफ उसे स्पीच स्ट्रेस सिमिली कहते के हैं, ही जिसकी रूप ध्वनि है, नहीं निकलती है लेकिन उसे हम अनस्ट्रेस कहते इसमें हैं। हम उन फिगर शब्दों का ऑफ प्रयोग स्पीच नहीं में करते हैं जो कि सिमिली में करते हैं, जैसे लाइक एज सो। राणा प्रताप वॉज द लाइन ऑफ मेवाड़। पर्सनिफिकेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी व्यक्ति के रूप को व्यक्त कर रहे होते हैं जबकि वो जीवित या, जैसे कि लव इज ब्लाइंड, तो प्रेम अंधा होता है क्योंकि प्रेम अदृश्य चीज़ है। अपोस्ट्रोफी, इसमें हम किसी को याद करके जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है उसको हम संबोधित कर रहे होते हैं, जैसे कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। हाइपरबोल, हाइपरबोल किसी वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली फिगर ऑफ स्पीच होती है, जैसे कि बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बिलिंडा रोई और सब रोने लगे। अगली है ऑक्सीमोरन, ये विरोधाभास है, इसमें हम 2 अपोजिट शब्दों को
विरोध करते हुए देखते हैं, जैसे कि ओल्ड फायर, क्रूल काइंडनेस, ओनोमोटोपोइया एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हमें आवाज़ का अनुभव होता है, जैसे आई चैटर चैटर एज आई फ्लो। अलिट्रेशन ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो या उससे अधिक शब्दों को हम उसी लेटर में या सिलेबल में देखते हैं, जैसे मिस इज सिस्टर किसलर। एंटीथीसिस एंटीथीसिस एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम अपोजिट वर्डों को देखते हैं, जैसे मैन प्रोपोजिस, गॉड डिस्पोजिस, टू एरर ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक वर्ड को हम दूसरे शब्द से बदल देते हैं और वो ओरिजिनल जैसा ही लगता है, वास्तविक शब्द ही लगता है, जैसे पेन इज माइटर देन द सॉर्ड। स्नेक डॉट एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम एक पॉइंट को व्यक्त करने के लिए उसकी जगह पर हम दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि हकीकत में उससे बिल्कुल अलग होता है, जैसे कि यू रन अबाउट माई लिटिल मेट, योर लिम्स दे आर अलाइव। नेक्स्ट है हमारी पैराडॉक्स। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम अपने खुद के संतुष्टि के आधार पर ही उसकी सच्चाई का पता लगा लेते हैं, जैसे कि कोवार्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, आई शट माई आईज सो डैट आई कैन सी। एसोनेंस ये ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम वोवेल साउंड की बार बार रिपीटेशन देखते हैं, जैसे कि इट इज़ क्लियर माई डियर देन हियर माई फियर। एपिथेट ये एपिथेट किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की क्वालिटीज़ को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, द होली बाइबल। एपिग्राम एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम संक्षिप्त लेकिन बड़ी ही अच्छी और प्रभावशाली, यादगार, मज़ेदार, सरप्राइजिंग, सटायरिकल स्टेटमेंट या कहावत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। उफोनिज्म ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जब हमें कोई चीज़ दुख देने का काम करती है तो उस समय हम आराम या संतोष प्राप्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि डेथ इज कॉल्ड द इनिवेटेबल और, डेथ इज कॉल्ड द इनिवेटेबल और, यानी मृत्यु एक निश्चित समय पर ही आती है। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है? ये बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें हम देखते हैं कि पोइट जो है अपनी थोड़ी बहुत जानकारी के आधार पर ही अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह नए प्रकार के शब्द प्रस्तुत करता है, जैसे कि शी हैड ए स्लीपलेस नाइट। अपोजिट वर्ड होते हैं आयरनी। आयरनी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम देखते हैं कि लेखक का बोलने का जो मतलब होता है उस शब्द से बिल्कुल नहीं निकलता है। व्हाट ए ब्रेव सन ऑफ इंडिया जयचंद वॉज, ये अपोजिट होता है पूरा कहे गए शब्द का।